एहतसाब अदालत में बड़ों की पेशियां, आशियाना स्कैंडल और अमेजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत पेशी। पैरागॉन स्कैंडल केस में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के जुडिशियल रिमांड में 19 मार्च तक तौसी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत मुल्क को बहरान की तरफ धकेल रही है। उधर गैर कानूनी असासा केस में फवाद हसन फवाद के जुडिशियल रिमांड में भी 19 मार्च तक तौसी। अदालत का नैब को आइंदा समाअत पर रेफरेंस पेश करने का हुक्म। फवाद हसन फवाद आहत चीमा को वक्त पर पेश क्यों नहीं किया? आशियाना स्कैंडल केस में मुल्जिमान की पेशी में ताखीर पर अदालत बरहम। रजिस्ट्रार सुपरिटेंडेंट जेल और एसपी हेडक्वार्टर को शोकाज जारी। केस की समाअत जारी। बड़ी पेशियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एहतसाब अदालत में पेशी पर आए रोज रास्ते बंद मामूल बन गए। ऑपोजिशन लीडर और ख्वाजा बरादरान की पेशी पर अदालत जाने वाले रास्ते सील। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं जाएं तो कहां जाएं, आए रोज की बंदिश ने जीना मुहाल कर दिया। ये रास्ते इन्होंने बंद किए हुए हैं। हमने सुबह सुबह काम पे निकले हुए हैं, रास्ते ब्लॉक है इस टाइम। हम क्या करें? ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। जाना होता है ना छोड़ने के लिए, तो यही होता है कि एमए से लेकर सेकेंडरी तक बंद ही रहता है। उतनी परेशानी होती है, स्कूल से देर भी होती है बच्चे को। अक्सरियत में ये प्रॉब्लम है हमें यार। सूबाई हुकूमत की अपने अरकान असेंबली पर मेहरबानियां, अपोजिशन को नजरअंदाज कर दिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 अरब 55 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी गई। इब्तदाई तौर पर अरकान असेंबली को 85 करोड़ की रकम जारी। महकमा खजाना पंजाब रकम मुताबिक एमपीएस के अजला को मुंतकिल करेगा। पाक भारत कशीदगी के बायस मुअत्तल होने वाली समझौता एक्सप्रेस रवाना हो गई। मुसाफिरों का इजहार मुसरत। 7 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन 167 मुसाफिर लेकर रवाना हुई। ट्रेन हफ्ते में 2 रोज पीर और जुमेरात को मुसाफिरों को लेकर भारत रवाना होती है। लाहौर एयरपोर्ट खुलने के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार। रात 12 बजे सिर्फ 15 परवाजें लाहौर पहुंच सकी, जबकि 12 परवाजें अंदरून और बैरून मुल्क रवाना हुई। सरकारी असातिज़ा को इमरजेंसी से निमटने के लिए दी गई 6000 सिमें बंद हो गई। जराये के मुताबिक बिलों की अदम अदायगी पर सिम बंद की गई। सानिया एपीएस के बाद 1200 स्कूलों में 5-5 सिमें दी गई थीं। असातिज़ा स्कूल एजुकेशन की दोहरी पॉलिसी पर बरहम। कहते हैं स्कूल में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी है, सिम कैसे ऑन करेंगे? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एजुकेटर की खाली असामियों का ऐलान कर दिया। 503 खाली असामियों पर भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। उम्मीदवार 18 मार्च तक दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। शहर लाहौर की भी सुनी गई। एलडब्ल्यूएमसी ने सफाई के लिए कमर कस ली। तहसील रायविंड में बासा की मशीनरी भी सफाई के लिए इस्तेमाल। अजीज भट्टी जोन का 90% काम मुकम्मल। शालीमार जोन में सफाई का निजाम बेहतर हो गया, जबकि रावी जोन के मुख्तलिफ मकामात से कूड़ा उठा लिया गया। लाल लाल टमाटर, लाल लाल नोट। शहर में टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नर्ख भी 106 रुपए मुकर्रर। उधर ब्रॉयलर को भी पर लग गए। 2 रोज के दौरान कीमत में 9 रुपए का इजाफा। शहर में मुर्गी का गोश्त 238 रुपए फी किलो में फरोख्त। दूसरी जानिब डॉलर 70 पैसे कमी के बाद 139 रुपए का हो गया। पाक भारत कशीदगी पर इमरान खान का अमन का पैगाम। पंजाब असम्बली में वजीर आजम इमरान खान को अमन का नोबल इनाम देने के मुतालबे की करारदाद जमा। करारदाद तहरीक इंसाफ की सीमा बताहिर ने जमा कराई। निश्तर टाउन के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के बाद तनख्वाहें रोकने का मामला। सेक्रेटरी बल्दियात और लॉर्ड मेयर को तौहीन अदालत का नोटिस। जीएम रेलवे आफ्ताब अकबर भी नोटिस जारी कर दिया गया। उधर बगैर नोटिस टैक्स रिकवरी पर कमिश्नर को कल अदालत पेश होने का हुक्म।
पंजाब जुडिशल एकेडमी में सीनियर सिविल जजेस के तरबीती कोर्स का आगाज। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान, डीजी पंजाब जुडिशल एकेडमी नजीर अहमद गजाना की शिरकत। चीफ जस्टिस का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, बोले बतौर फैमिली जज गैर मामूली जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स गुलबर्ग में डैम की अहमियत पर 2 रोजा सेमिनार। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का तकरीब से खिताब, बोले तलबा कौम का मुस्तकबिल है, आप लोगों की मदद से हम डैम बनाएंगे। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की बेटी की शादी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम आंदीवाला, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गैलानी, एजाज एहसन, कबर जमान कायरा, साबिक वजीर खजाना खुर्शीद महमूद कसूरी, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन, परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, ग्रुप लीडर अपना गौरेजाज, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर समेत दीगर की शिरकत। सबसे पहले बात करेंगे एहतसाब अदालत की बड़ी पेशियों की। आशियाना स्कैंडल और रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ अदालत पेश हुए। पैरागॉन केस में ख्वाजा बरादरान के रिमांड में 19 मार्च तक तौसी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ख्वाजा साद रफीक ने इन ख्यालात का इजहार किया। ख्वाजा साद रफीक की टांग में तकलीफ है, मेडिकल का हुक्म दिया जाए, वकला की जानिब से दरख्वास्त की गई है। गैर कानूनी असासे केस में फवाद हसन फवाद के रिमांड में 19 मार्च तक तौसी की गई है। 9 माह से हिरासत में हूं, रेफरेंस पेश नहीं किया गया। फवाद हसन फवाद की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि फवाद हसन फवाद के खिलाफ रेफरेंस मुकम्मल हो चुका। अगली तारीख पर हर हाल में रेफरेंस पेश किया जाए, अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया। साथ ही साथ एलडी सिटी केस में भी आहत चीमा का रेफरेंस पेश करने का हुक्म दिया गया। केस की समाअत जारी है। गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। गवाह आरिफ मजीद का बयान प्रोसिक्यूशन वारिस जंजुआ ने कलमबंद कराया। अदालती कार्रवाई की मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक, बताइएगा अहम पेशियां हुई, अदालती कार्रवाई क्या हुई है? जी, एहतसाब अदालत में आज आशियाना स्कैंडल केस की जो है वो यहाँ पर समाअत जो है इस वक्त जारी है। अदालत में आरिफ मजीद जो वादा माफ गवाह हैं उनका बयान जो है वो कलमबंद किया जा रहा है। आज अदालत में कार्रवाई शुरू की गई तो वकला की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि इस पर सेट जो है मुकम्मल मौजूद नहीं है, लिहाजा इनके जो है बयानात कलमबंद ना कराए जाएँ। इस पर अदालत में ये भी कहा गया कि क्योंकि जो वकील सफाई हैं अमजद बर परवेज़ बर वो मौजूद नहीं है, उनकी अदम मौजूदगी में बयान ना कराया जाए। ताहम अदालत ने वकला के एतराज़ात जो है वो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आज इनका जो है वो हर सूरत में बयान यहाँ पर गवाहों का जो है वो किया जाएगा। ताहम अदालत ने शहबाज शरीफ जो है उनकी हाज़िरी मुकम्मल करने के बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी, जबकि उनके वकील का कहना था कि इनकी कमर में तकलीफ़ है, लिहाजा इनको जाने दिया जाए। उस पर उनको भिजवाने के बाद वादा माफ गवाह जो इस वक्त आरिफ मजीद भट्ट है उसका बयान जो है वो यहाँ पर जारी है। आज अदालत में रमज़ान शुगर मिल जो है उसमें शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो है इन दोनों को नकल जो है वो फराम जो है कर दी गई है। और अदालत ने इसका केस की कार्रवाई जो है वो भी 19 तक मुलतवी की है। अदालत में आज जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज वहाँ पर पेश हुए तो वकला ने इतराज़ किया कि इनको नकल जो है वो फराम ना की जाए, क्योंकि वकील सफाई जो है वो भी मौजूद नहीं है और जो शहबाज शरीफ है उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि इसमें तबीयत ठीक होने का कोई बात नहीं है, हम शहबाज शरीफ को कुर्सी फराम कर देते हैं, वो अपनी कुर्सी पर बैठें। ताहम अदालत में ये भी कहा गया कि जो नकल है वो फराम ना की जाए, इनको अगली तारीख पर जो है वो नकलें दे दी जाएँ, क्योंकि जो वकील सफाई अमजद परवेज़ हैं हो सकता है उन्होंने इस पर कोई इतराज़
इतराज़ उठाना हो, इस पर अदालत ने कहा कि नकल देने का कोई हर्ज नहीं है। अगर आपको कोई इतराज़ होगा तो आइंदा तारीख पर आप जो है वो इतराज़ उठा सकते हैं। ताहम केस की कार्रवाई जो है नहीं मुलतवी की जा सकती और इनको नकलें जो है वो दी जाएंगी। ताहम अदालत ने नकल जो है वो रमज़ान शुगर मिल में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को नकल दी। जो बसरा एजाज जो एडवोकेट हैं उनकी मौजूदगी में ये नकलें उनको फराहम करने के बाद कार्रवाई जो है वो 19 तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत में आज ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, वो भी पेश हुए थे, जिन पर पैरागॉन सिटी का केस था, इस पर ये जुडिशल रिमांड पर थे। आज इनको अदालत में पेश किया गया और इनमें अदालत से प्रोसिक्यूशन ने जुडिशल रिमांड में तोसी की जो है इस्तदा जो की, जिस पर अदालत ने इनके जुडिशल रिमांड में भी 19 मार्च तक तोसी करते हुए इसकी कार्रवाई जो है वो भी जो है मुलतवी कर दी है। अदालत में उनके वकील की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि साद रफ़ीक जो है उनकी टांग में तकलीफ़ है और वो शदीद तकलीफ़ में मुब्तला है, लेकिन उनका मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं किया जा रहा और बख्तरबंद गाड़ी में इनको जो है लाया जा रहा है। ताहम अदालत में साद रफ़ीक ने कहा कि जी मुझे जो है वो बख्तरबंद गाड़ी में नहीं लाया गया, मुझे गाड़ी में जो है वो यहाँ पर पेश किया गया। ताहम मेरा मेडिकल जो है वो नहीं हो रहा, जिस पर अदालत ने सुप्रिटेंडेंट को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक इनका जो है वो मेडिकल करवाया जाए। इसके अलावा आज अदालत में फवाद हसन फवाद के खिलाफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अदालती के हवाले से बड़ी पेशियां आज हुई हैं, आपको बता रहे हैं कि अदालत ने वकील सफाई की दरख्वास्त पर तफ्तीशी को बाहर भिजवा दिया।